हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम छठी क्लास के अध्याय 11 अनुपात और समानुपात के प्रश्नावली 12.2 को देखेंगे। ठीक है, और हम प्रश्नों को समझेंगे कि सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि क्या निम्न राशियाँ समानुपात में है। अब हम जानते हैं कि समानुपात क्या होता है। तो समानुपात का मतलब होता है समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है? तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। अब देखिए, समानुपात को अंग्रेजी में प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखिए, दो अनुपात आपस में बराबर हो तो समानुपात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि मान लीजिए हमारे पास 5 रुपये है, हमारे बड़े भाई के पास कितना है? 10 रुपये है। मान लीजिए हमारे पड़ोसी या मेरा मित्र संजय के पास 10 रुपये है। ठीक है, और उसके मित्र के पास 20 रुपये है। ठीक है, अब देखिए, ये और ये दोनों को हम जांच करेंगे कि क्या अनुपात एक है। अब देखिए, 5 और 10 तो क्या आ जाएगा? 5:10। तो हम क्या जानते हैं कि अनुपात में रहे, इसका मतलब बट्टा भी होता है। तो ये 5 से 1 मरतबे, ये 5 से 2 मरतबे, तो हमारा क्या हो गया? 1:2। अब इसको देखिए, 10 रुपये और 20 रुपये, तो जानते हैं 10:20 हो जाएगा। तो क्या हो सकता है? 10/20। अब 1 0 से 1 0 कट गया, क्या आया? 1/2। तो क्या हो गया? 1:2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 1:2 है और यहाँ भी 1:2 है। तो हमने बताया था कि दो अनुपात जब आपस में बराबर हो तो वो समानुपात होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि 5:10 और 10:20 क्या है? समानुपात है। क्या है? समानुपात है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 30 रहता, तो ये क्या हो जाता? 30 हो जाता। अब देखिए, 30 हो जाने से क्या होता? 10/30। तो 1 0 क्या हो जाता? 1/3। अब देखिए, हमारा यहाँ क्या था? 1/2, यहाँ आ जाता 1/3। तो क्या हो जाता कि 5:10 समानुपात नहीं है या बराबर नहीं है 10:30 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? समानुपात नहीं होगा। हमने पहले भी बताया कि समानुपात का क्या साइन होता है? ये समानुपात का, और अनुपात 2 पॉइंट दे देंगे तो ये क्या? अनुपात का। अब हम क्वेश्चनों को देखते हैं और बारी बारी से उन्हें समझते हैं और सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ए में क्या है? 15,45,40,120। ये 4 डिजिट दिए हैं। अब देखिए, 15:45 कीजिए और यह क्या हो जाएगा? 40:120। अब देखिए, अनुपात का मतलब क्या हो गया? 45। तो हमारा 15 से ये 1, 15 से ये 3, तो हमारा क्या आ गया? 1/3। तो 1/3 क्या हो जाएगा? 1:3। ठीक है, अब इसको चेक कीजिए, क्या हो जाएगा? 40/120। ये 4 से 1 मरतबे, 4 से ये 3 मरतबे, क्या हो गया? 1/3। तो ये भी क्या हो गया? 1:3। अब देखिए, इसका भी 1:3 और ये भी 1:3। तो क्या हो जाएगा? 15:45 समानुपात है 40:120। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब पूछ रहा है कि क्या निम्न राशियाँ समानुपात में है, तो लिखेंगे हाँ। 15, 45, 40, 120 समानुपात हैं। क्या है? समानुपात हैं। ठीक है, अब हम बी को देखते हैं। देखिए, बी के क्या कह रहा है? 33,
कौमा 121 कौमा 9 कौमा 96। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 33/121 और ये क्या हो जाएगा 9/96। अब देखिए इसमें 11 से लगाइए तो क्या 3 टाइम्स में, ये इसमें 11 से 11:3, इसमें 3 से लगाइएगा तो 3, इसमें 3 से लगाइएगा तो 3 3 9, 3 दूना 6 32। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या आ गया 11:3:11 बराबर नहीं है 3:32। तो लिखेंगे क्या निम्न राशि समझ में, तो नहीं 33/121, 9, 96 समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का अनुपात अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। दोनों का अनुपात क्या है? अलग अलग है, इसीलिए क्या है? समानुपात में नहीं है। अब हम सी को देखते हैं। अब सी में देखिए हमारा क्या कह रहा है 24, 28, 36, 48। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 24 और 28, 36 और 48। तो 24/28 करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 36/48। ठीक है, अब देखिए ये 7 से कटेगा नहीं, ये 7 से कटेगा नहीं, 2 से काटिए तो इस क्या हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 14। ये भी 2 से कटेगा 6, ये 2 से कटेगा 7। तो हमारा क्या आ गया 6:7। क्या आ गया 6:7। इसको देखिए 6 से काटिए तो 6 के पहले 6 बार पढ़ेंगे तो 36, 6 के पहले 8 बार पढ़ेंगे। अब ये कटेगा 2 से, एक बार और कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4। तो हमारा क्या आ गया 3:4। अब देखिए ये 3:4, ये कितना है 6:7। तो लिखेंगे 6:7 बराबर नहीं है 3:4। इसलिए 24, 28, 36, 48 समानुपात नहीं है, समानुपात नहीं है। इसमें और भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके अनुपात जो है कि समान नहीं है। ठीक है, अब हम डी को देखते हैं। डी में देखिए क्या है 32, 48, 70, 210। अब देखिए क्या हो जाएगा 32/48, यहाँ क्या हो जाएगा 70/210। अब इसको देखिए 8 से लगाइएगा तो 4 मरतबे, इसको 8 से लगाइएगा 6 मरतबे, इसको 2 से लगाइएगा 2, इसको 2 से लगाइएगा तो 3। हमारा क्या गया 2:3। इसको देखिए ये 3, ये 1, तो हमारा क्या गया 1:3। क्या गया 1:3। अब देखिए हमारा 1:3, तो 2:3 बराबर नहीं है 1:3 से। इसलिए क्या हो जाएगा 32, 48, 70, 210 समानुपात नहीं है, समानुपात नहीं है। ठीक है, अब हम ई को देखते हैं। अब देखिए ई में देखते हैं तो ई हमारा क्या है 4, 6, 8, 12। तो क्या हो जाएगा 4/6 और ये क्या हो जाएगा 8/12। अब देखिए इसको 2 से लगाइए तो 2, इसको 2 से लगाइएगा 3, इसको 4 से लगाइएगा तो 2, इसको 4 से लगाइएगा 3। तो हमारा क्या हो जाएगा 2:3। इसका भी हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो क्या है 2:3 बराबर है 2:3। इसलिए 4, 6, 8, 12 समानुपात है। क्या है? समानुपात है। ठीक है, क्या है? हाँ समानुपात है। अब देखिए आप
एफ को देखिए, एफ में क्या है 33, 44, 75, 100। अब देखिए क्या हो जाएगा 33/44, 75/100। अब देखिए इसमें 11 से लगाइएगा तो 3 मरतबे, इसमें 11 से तो 4, तो हमारा क्या आ जाएगा 3:4। अब देखिए क्या हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा 25 से लगाइएगा 3, 25 से 4, तो इसका भी क्या आ जाएगा 3:4। ठीक है। अब देखिए इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए 33, 44, 75, 100 समानुपात है। क्या है, समानुपात है। ठीक है। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, और उसके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य असत्य लिखिए। ठीक है। अब इसको सत्य असत्य लिखना है। ठीक है। तो हम चेक करेंगे और लिखेंगे। तो जांच में क्या आएगा, देखिए एक का क्या है 16:24 समानुपात 30, 20, 30। ठीक है। अब देखिए क्या है 16 अनुपात, तो 16:24, तो 16/24 समानुपात क्या हो जाएगा 20/30। अब देखिए इसको 4 से लगाइएगा तो 4, इसको 4 से लगाइएगा तो 6, ये भी कटेगा 2, ये भी कटेगा 3। ठीक है। इसको लगाइएगा 10 से लगाइएगा तो 2, इसको 10 से 3। अब देखिए क्या हो गया 2:3 समानुपात 2:3। अब देखिए ये तो 2:3 बराबर है 2:3 से, तो क्या है समानुपात है, समानुपात है। तो कथन क्या है, तो सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। कथन पहला क्या है, सत्य है। ठीक है। अब हम 2 को देखते हैं, बी को। हमसे बोल रहा है 21:6 समानुपात 35:10। अब क्या हो जाएगा, अनुपात में है इसका मतलब बट्टा, 21/6 समानुपात 35/10। ठीक है। अब देखिए इसको कीजिए 3 से, तो क्या हो जाएगा 7, इसको 3 से कीजिएगा 2, तो हमारा क्या आ गया 7:2 समानुपात। अब इसको देखिए 7 से कीजिए तो 5, 5 से कीजिए तो 7, इसको 5 से कीजिए 2, क्या हो जाएगा 7:2। अब देखिए ये और ये बराबर है, तो क्या है 7:2 बराबर है 7:2। इसलिए कथन बी सत्य है। क्या है, सत्य है, सत्य है। ठीक है। अब हम सी को देखते हैं। अब देखिए सी में हमसे कह रहा है कि 12 सी में क्या कहा 12:18 समानुपात 28:12। तो क्या हो जाएगा 12/18 समानुपात 28/12। अब देखिए 12 है, यहाँ 18 है, तो 6 से कटेगा ये 2, ये 6 से कटेगा 3। अब ये देखिए ये 2 से कटेगा 14, ये 2 से कटेगा कितना 6, ये 2 से कटेगा 7, ये 2 से कटेगा 3। अब हमारा क्या आ गया 2:3 समानुपात 7:3। अब देखिए यहाँ क्या है 2:3 बराबर नहीं है 7:3 से, तो क्या हो जाएगा ये समानुपात नहीं है। क्या है, समानुपात नहीं है। अतः सी असत्य है। क्या है, सी असत्य है। ये क्या हो जाएगा असत्य, असत्य। ठीक है। अब हम डी को देखते हैं। देखिए तो डी में क्या कह रहा है 8:9 समानुपात 24:27। ठीक है। अब देखिए तो अनुपात में है तो 8/9, यहाँ क्या हो जाएगा 24/27। अब ये देखिए 2 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है। 3 से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 8:9 समानुपात, इसको देखिए 3 से तो 8 3 24, ये 3 से 9, तो क्या हो जाएगा 8:9। अब देखिए 8:9 बराबर है 8:9, तो क्या हो जाएगा सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। ठीक है।
तो समानुपात में है, तो हाँ ये समानुपात में है। क्यों? क्योंकि 8:9 बराबर है 8:9 से। ठीक है, दोनों चारों कंडीशन फुलफिल्ड हो रहा है, तो ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, अब हम ई को देखते हैं। ई कह रहा है 5.2 अनुपात 3.9 समानुपात 3.4 अनुपात 3:4। ठीक है, अब देखिए क्या है? 5.2 अनुपात 3.9 समानुपात 3.4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5.2 3.9। अब देखिए ये एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो दोनों दशमलव आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ 13 से लगाइए तो 13 चौका 52, 13 तिया 39। यहाँ देखिए क्या जाएगा? 3:4। अब देखिए यहाँ 4:3 है, यहाँ क्या है? 3:4 है, तो क्या हो जाएगा? 4:3 समानुपात 3:4। तो क्या लिखेंगे? 4:3 बराबर नहीं है 3:4 से, तो ये समानुपात नहीं है, ये समानुपात नहीं है, समानुपात नहीं है। तो कथन क्या हो जाएगा? कथन ई असत्य है। कथन ई क्या है? असत्य है। कथन ई क्या है? असत्य है। ठीक है, अब हम एफ को देखते हैं। एफ में कह रहा है 0.9, क्या? 0.9 बट्टा 0.36। ठीक है, समानुपात 10:4। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे क्या है? एक अंक के बाद है, यहाँ पर 2 अंक के बाद है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 00 ये हटेगा, और यहाँ जो है कि 1 है, तो यहाँ 1 0 हो जाएगा। ठीक, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब 9 से देखिए तो यहाँ 10, यहाँ 9 से देखिए 4। अब देखिए हमारा क्या आ गया? 10:4 समानुपात 10/4। ठीक है, अब देखिए ये भी कटेगा, तो इसको भी और काट देंगे, तो यहाँ 2 से काटेंगे 5, यहाँ 2 से 2, ये 5, ये 2, तो हमारा क्या हो गया? 5:2 समानुपात 5:2। ठीक है, अब देखिए 5:2 बराबर है 5:2। तो कथन क्या है? सत्य है। कथन क्या है? सत्य है कि दोनों समानुपात है। क्या हो जाएगा? समानुपात है, तो ये कथन सत्य है। ठीक है, अब हम प्रश्न 3 को देखते हैं। हमसे कह रहा है कि क्या निम्न कथन सही हैं? तो ये में कह रहा है 40 व्यक्ति, 200 व्यक्ति, 15 रुपये और अनुपात 75 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना व्यक्ति है? 40 और 200। ठीक है, तो हो गया 40/200 बराबर यहाँ क्या है? 15 रुपये अनुपात 75, तो क्या हो जाएगा? 15/75। अब देखिए 1 0 से 1 0, ये 4 से लगाइए 1 मरतब, ये 4 से लगाइएगा 5, तो हमारा क्या है? 1:5 बराबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 से लगाइए तो 3, यहाँ 5 से लगाइएगा 25, तो हमारा क्या गया? 3:25। अब कह रहा है बराबर है, तो क्या है? नहीं है। बराबर है 40 व्यक्ति 200, 15 व्यक्ति 200। अब 3 से काटिएगा तो 5 से काटिएगा तो 5, 25 या 75, यहाँ 15 रुपये 75 पैसे बराबर नहीं है। ठीक है, तो इतना कथन सत्य है, तो कथन क्या हो जाएगा? सत्य नहीं है। ठीक है, कथन क्या है? सत्य नहीं है, असत्य है, असत्य। पंद्रह से 1 मरतबे 15 5 75, 1/5 ना आ जाएगा। यहाँ 5 से लगाइएगा तो 3, यहाँ 5 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 5 15 हो जाएगा। हाँ 15 ना होगा, 25 लिख दी, 3 से ना 25 होगा, 5 से लगाए तो 15, तो ये भी कट जाएगा 1/5। ठीक है, तो यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। अभी हम अच्छा से करते हैं, तो क्या हो गया? 1:5। अब देखिए यहाँ 5 से लगाए तो 3 मरतबे, यहाँ 5 से लगाइएगा तो 15, 15 भी 3 से कट जाएगा, तो यहाँ 1 मरतबे, यहाँ 5 मरतबे, तो क्या हो गया? 1:5। तो कथन क्या हो जाएगा? सत्य है। कथन क्या है? सत्य। ठीक है, कि सत्य है। क्यों? क्योंकि 1:5 बराबर है 1:5 के। ठीक है, अब हम कथन बी को देखते हैं। बी में कह रहा है
कि 7.5 अनुपात 15 लीटर, ठीक है, बराबर 4 kg अनुपात 10 kg, ठीक है। अब देखिए 7.5/15। अब देखिए ये कितना 2 से कट जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ क्या है 5/10, ये भी 1 ये भी 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 बराबर है 1/2। तो कथन क्या है? सत्य है। कथन क्या है? सत्य। कथन क्या है? सत्य है, ठीक है। अब हम 3C को देखिए। सी में क्या है? 99 kg बट्टा 45 बराबर 44 रुपये बट्टा 20। अब देखिए इसको 9 से लगाइए तो क्या हो जाएगा 11, यहाँ 9 से लगाइएगा तो 5, अब यहाँ लगाइए 4 से तो 11 चौके 44, यहाँ 4 से लगाइएगा 5। अब क्या हो गया 11/5 बराबर है 11/5। तो ये भी कथन क्या है? सत्य है। कथन क्या है? सत्य है। ये भी सत्य है, सत्य। बी भी सत्य है और सी भी हमारा क्या है? सत्य है, ठीक है। अब हम डी को देखते हैं। तो डी में कह रहा है 32 मीटर 64 मीटर, 32 मीटर अनुपात 64 मीटर, ठीक है, बराबर 6 सेकेंड बट्टा 12 सेकेंड, ठीक है। अब इसको देखिए 8 से लगाइए तो 4, इसको 8 से लगाइएगा तो 8, इसको लगाइएगा 4 से तो 1, इसको 4 से 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 से लगाइएगा 1, यहाँ पे 6 से 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर है 1/2। तो कथन क्या है? सत्य है। कथन क्या है? सत्य है, ठीक है। अब हम ई को देखते हैं। ई में कह रहा है कि 45 किलोमीटर बट्टा 60 किलोमीटर बराबर 12 घंटा बट्टा 15 घंटा, ठीक है। अब देखिए इसको 15 से लगाइएगा तो 3, 15 से लगाइएगा 4, इसको 6 से लगाइएगा 2, में नहीं, इसमें नहीं लगेगा, इसमें 6 से लगाइए 3 से लगाइए तो 3 चौका 12, इसमें 3 से लगाइएगा 5। तो हमारा क्या आ रहा है 3/4 बराबर 4/5। तो क्या हो जाएगा? ये बराबर नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, तो क्या हो जाएगा 3/4 बराबर नहीं है 4/5 से। तो कथन क्या है? असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। ई हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि जांचिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनाते हैं तो मध्य पद और चरम पद को लिखना है। अगर समानुपात बनाते हैं तो मध्य पद और चरम पद को लिखना है, ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर, ठीक है। और क्या है? और 40 रुपये एक अनुपात 160 रुपये। अब देखिए तो 25 सेंटीमीटर है, मीटर है, तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर बट्टा 100 सेंटीमीटर, और क्या है? और 40 रुपये बट्टा 160 रुपये। अब देखिए यहाँ 25 से लगाइए, 25 से इसको काटिएगा तो 25 चौका 100, ठीक है। अब 1 0 से 1 0, इसको 4 से लगाइए 1, इसको 4 से लगाइएगा 4, तो क्या हो जाएगा 1/4 बराबर है 1/4। इसका मतलब क्या 1/4 बराबर है 1/4, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या निम्न समानुपात है, तो क्या है? हाँ है। क्या लिखेंगे? हाँ 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और 40 रुपये अनुपात 160 रुपये समानुपात है। क्या है? समानुपात है। समानुपात है, ठीक है। अब लिखिए चरम पद। चरम पद, तो चरम पद का मतलब होता है शुरुआत और अंतिम वाले पद को चरम पद कहते हैं। चरम पद किसको कहते हैं? शुरुआत और अंतिम पद को क्या कहते हैं? चरम पद कहते हैं, ठीक है। तो हमारा चरम पद क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर और क्या हो जाएगा 160 रुपये, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है मध्य पद, तो मध्य पद क्या हो जाएंगे? मध्य पद 1 मीटर और
₹40, 1 मीटर और ₹40, ये हमारे क्या हो जाएंगे, मध्य पद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। अब हमसे बी में कह रहा है, देखिए अब बी में कह रहा है 39 लीटर अनुपात 65 लीटर और 6 बोतल अनुपात 10 बोतल। अब देखिए 39/65 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, और 6 बोतल बट्टा 10 बोतल। अब देखिए इसको क्या जीतिएगा 13 से, तो 13 × 39, 13 × 5 = 65। इसको 2 से काटिएगा तो 3, इसको 2 से काटिएगा 5। अब हमारा क्या आ गया, 3/5 बराबर 3/5 और 3/5, तो क्या हो जाएगा 3:5 बराबर है 3:5। तो हाँ समानुपात है। क्या है, हाँ ये समानुपात है। ठीक है, अब चरम पद क्या हो जाएंगे, चरम पद तो हमने क्या बताया, पहला पद और अंतिम पद क्या होते हैं, चरम पद होते हैं। तो चरम पद क्या हो जाएंगे 39, ठीक है, और 39 और कितना 10 बोतल, 39 लीटर और 10 बोतल। मध्य पद क्या हो जाएंगे, मध्य पद तो बीच वाले पद क्या होते हैं, मध्य पद होते हैं। तो क्या हो जाएंगे 65 और 6, 65 लीटर और 6 बोतल, 6 बोतल। ठीक है, अब हम सी को देखते हैं। अब देखिए सी में कह रहा है 2 kg, क्या है 2 kg 2 किग्रा अनुपात 80 है। तो क्या हो जाएगा बट्टा में 80 किग्रा, किग्रा से किग्रा कट गया। अब क्या है, और 25 ग्राम बट्टा 6 से 25 ग्राम। अब देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, अब इसको 2 से काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको काटिएगा 25 से तो क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 1/40 और 1/25। ठीक है, 1:40 बराबर नहीं है 1:25 से, इसलिए ये समानुपात नहीं है। क्या है, समानुपात नहीं है, समानुपात नहीं है। ठीक है, अब हम सी को देखते हैं, डी को देखते हैं। अब देखिए डी में कह रहा है 200 मिलीलीटर 2.5 लीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब देखिए 2.5 लीटर है तो कितना मिलीलीटर हो जाएगा, तो 1000 गुना 2.5 कितना हो जाएगा मिलीलीटर। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 200/2500 और क्या है 4 रुपये और 50 रुपये। ठीक है, अब देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ये 2 से 25 नहीं कटेगा, ये 4 को 2 से लगाइए 2, ये 2 से लगाइएगा तो 25। तो हमारा क्या आ जा रहा है 2/25 और 2/25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2:25 बराबर है, क्या है बराबर है 2:25। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, इसलिए ये समानुपात हैं। क्या है, समानुपात हैं। ठीक है, अब चरम पद क्या हो जाएंगे, चरम पद तो पहला और अंतिम पद चरम पद होते हैं। तो क्या हो जाएगा 200 मिलीलीटर 50 रुपये। मध्य पद क्या हो जाएंगे, मध्य पद
2.5 लीटर, 4 रुपये। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्नावली 12.2 समाप्त हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए बाय।